गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपके सामने जो हम ये आज एक स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन ऑफ एंजाइम। जनरली स्टूडेंट्स रिवर्सिबल इनिबिशन और इरिवर्सिबल इनिबिशन को पढ़ते हैं, और रिवर्सिबल इनिबिशन के अंदर कॉम्पिटिटिव इनिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, जिसको हम एलोस्टेरिक इनिबिशन भी कहते हैं, वो पढ़ते हैं। और इरिवर्सिबल के अंदर आता है नॉन कॉम्पिटिटिव। बट इसके बावजूद भी एक और इनिबिशन होता है, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। काफ़ी अनयूजुअल किस्म का इनिबिशन है ये। और सबसे पहले तो इसके हम इस क्वेश्चन पे जाने से पहले इसके एग्जाम्पल पे जाते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। टेट्रा मिथाइलिन सल्फोक्साइड, ये जो केमिकल है बेसिकली ये अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। किसका? अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर है ऑफ लिवर एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। लिवर के अंदर जो एल्कोहल को तोड़ने वाला एंजाइम होता है उसको ब्लॉक कर देता है ये। तो बेसिकली ये अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, टेट्रामिथाइलिन सल्फोक्साइड। तो ये इसका एग्जांपल है। तो इसमें अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में बेसिकली होता क्या? अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में जो जनरली हम जो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं कि सबस्ट्रेट का कंपटीशन इनिबिटर के साथ होता है एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए। और नॉन कॉम्पिटिटिव में हम ये पढ़ते थे कि जो इनिबिटर है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है, वो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन नहीं करता है एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए। तो अब यहाँ पे एक्टिव साइट देख सकते हो। बट अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन के अंदर बिल्कुल मैकेनिज्म अलग है। यहाँ पे वो ना वो एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर रहा है, ना ही वो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट कर रहा है एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए। यहाँ पर वो सीधे एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है, और एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को इनिबिट कर देता है, इसको फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देता है। ठीक है। तो उसका इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या पड़ता है, ये सब हम बातें इसी पे क्वेश्चन यहाँ पे हम फेस करेंगे। और तो इस तरह से ये अटैक करता है एंजाइम के ऊपर, और इस तरह से इसका मैकेनिज्म है। तो बिल्कुल टोटली हटके है ये अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। और क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे पूछा गया है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन ऑफ एंजाइम। पहला स्टेटमेंट दिया है, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर बाइंड्स टू बोथ फ्री एंजाइम एज वेल एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर। इट नेवर बाइंड्स टू फ्री एंजाइम्स। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इट नेवर बाइंड्स टू फ्री एंजाइम। इट नेवर बाइंड्स टू फ्री एंजाइम। इट ऑलवेज बाइंड टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो इट मीन्स कि ये जो आपकी पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है बट फ्री एंजाइम से कोई भी बाइंड नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत साबित हो जाती है। एडिशन ऑफ अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर लोअर द वी मैक्सिमम ऑफ द रिएक्शन। जैसे कि आप ये ग्राफ देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ यहाँ पे है ये तो नॉर्मली शो करता है जब कोई भी इनिबिटर नहीं होता तो एंजाइम किस तरह से परफॉर्म करता है। एंजाइम एक मैक्सिमम वेलोसिटी से रेट ऑफ रिएक्शन को परफॉर्म करता है और वी मैक्सिमम तक पहुंच जाता है, और उसका जो हाफ होता है वो केएम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। केएम वैल्यू अगर लो है तो एफिनिटी एंजाइम के लिए ज्यादा है, अगर केएम वैल्यू हाई है तो एफिनिटी एंजाइम के लिए कम है। तो अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में वी मैक्सिमम डिक्रीज हो जाता है और केएम वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है। तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट बी बिल्कुल सही कह रही है कि अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में वी मैक्सिमम का रेट कम हो जाता है और केएम वैल्यू भी लो हो जाती है। तो सी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और डी स्टेटमेंट ये कह रही है कि केएम वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ए और डी गलत आ रही है, और करेक्ट स्टेटमेंट है बी और सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर आएगा बी एंड सी। तो इस तरह से ये अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन काम करता है, और इसके लिए हमें थॉरली नॉलेज होनी चाहिए। कई बार हम इस तरह का क्वेश्चन भी फेस करते हैं कि यही क्वेश्चन डायग्रामेटिकली क्वेश्चन उठाकर डाल देते हैं और पूछ लेते हैं कि अनकॉम्पिटिटिव ये पिक्चर किसकी है। तो हमें पता होना चाहिए पिक्चर अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन की है। तो काफी अंडर एस्टिमेट मतलब किया जाता है इस टॉपिक को, और काफी क्वेश्चन इसमें से आते हैं, आ सकते हैं भी हैं इन फ्यूचर। डिजर्विंग टॉपिक है ये बेसिकली। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा इसी वीडियो के अंदर, तो आपने उसका आंसर करना है।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।